बताया है इस श्लोक में। प्रभु कहते हैं मैं कण कण में रहा हूं, इसका अर्थ भूत भूत में रहा हूं, मैं प्रत्येक जीवात्मा में बसता हूं। यह कहकर ईश्वर जैसे जीव मात्र को एक आत्मविश्वास दे रहे हैं। बेटा यदि कोई मुसीबत में है, तकलीफ में है और आकर पिता पीठ पर हाथ घुमाए और कहे बेटा तू चिंता क्यों करता है, तेरा बाप अभी तक जिंदा है। चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पिता का हाथ जब पीठ पर घूमता है तो जो आत्मविश्वास का अनुभव होता है वो शायद कोई नहीं कर सकता। या बेटी जब मुसीबत में हो और माँ आकर अपना कंधा दे या अपनी गोदी दे, वो जो शांति मिलती है, उसी तरह आत्मा जब इस संसार में दुखों के बीच में उलझा हुआ है, उसमें आकर परमात्मा ने एक आत्मविश्वास दिया है, बेटा जीव मात्र मैं तेरे अंदर बसा हुआ हूं, तू मेरा अंश है, तू क्यों चिंता करता है। सद्विचार आया, जीवन बदलना है, अभी बदल दे। ईश्वर हर एक कदम पर साथ देता है। आखिरी श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक दोनों से ईश्वर है ये साबित किया है। कैसे? एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों वेदांत के शब्द हैं। कहा इन दोनों से तत्व जिज्ञासा शांत हो सकती है। तत्व जिज्ञासा क्या है, मैंने आपको कल बताया था। ईश्वर के बारे में प्रश्न, संसार के बारे में प्रश्न कैसे पुरवार हो सकता है, उसके लिए वेदांत में एक एग्जाम्पल दिया है। यत् सत्त्वे यत् सत्त्वम् अन्वयः तथा धूमसत्त्वे वह्निसत्त्वम् अन्वयः तथा सृष्टिसत्त्वे सर्जकसत्त्वम् अन्वयः। यत् सत्त्वे यत् सत्त्वम् अन्वयः, एक की उपस्थिति से जब दूसरे की उपस्थिति पुरवार हो वो अन्वय है। यथा धूमसत्त्वे, जब आपको ऊपर धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो आप नीचे देखे बिना कह देंगे कि नीचे अग्नि। ठीक बात, ये अन्वय। धुएं को देखकर अग्नि की उपस्थिति पुरवार होती है। उसी तरह तथा सृष्टि सत्त्वे सर्जक सत्वम अन्वय। ठीक है, आप कहते हैं कि आपको भगवान दिखता है लेकिन सृष्टि तो दिखती है, संसार तो दिखता है। संसार जिसने बनाया है वो है ईश्वर। संसार को देखकर उसके बनाने वाले ईश्वर की उपस्थिति पुरवार होती। और अन्वय से केवल भारतीय संस्कृति में नहीं, डिट्टो सेम टू सेम आइडियोलॉजी आपको वेस्टर्न फिलॉसफी में मिलती है, जिसे कहा कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसके फॉलोअर्स बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, जिनको फिलॉसफी के बारे में कुछ पता होगा उन्हें ये नाम जरूर पता होंगे। प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, सारे कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से भगवान की उपस्थिति पुरवार करते हैं।
अन्वय। व्यतिरेक, व्यतिरेक से कैसे सृष्टि की उपस्थिति पुरवार हो। यथा धूमाभावे अग्नि अभावः व्यतिरेकः। न्यूटन ने भी इसी प्रकार से सृष्टि को पुरवार किया। उस काल में वैज्ञानिक यानी बड़े नास्तिक, भगवान के विरोध, क्योंकि तभी विज्ञान नया नया खड़ा हुआ था और वे मानते थे कि सृष्टि के पीछे किसी ईश्वरीय तत्व का कोई हाथ नहीं है। इट्स अ बायोजियोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन हुआ, सारे केमिकल की वजह से हुआ है, इसके पीछे ईश्वर की क्या जरूरत है, सब कुछ था पहले। न्यूटन बड़ा वैज्ञानिक होते हुए जिसने गुरुत्वाकर्षण का प्रिंसिपल लाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने कहा ईश्वर है। भले ही हम कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो जाए, लेकिन सृष्टि के पीछे जो शक्ति, जो ताकत लगी है, वो ईश्वरीय शक्ति है। अपने सारे वैज्ञानिक मित्रों के साथ इस बारे में विचार विमर्श चर्चा करते। सारे वैज्ञानिक न्यूटन पर हंसते। एक बार न्यूटन अपनी लैब में काम कर रहे थे, तब उनके ऐसे ही एक मित्र जो भगवान में मानते नहीं थे, उनसे मिलने आए और न्यूटन के हॉल में शोकेस था एक बड़ा अच्छा सा, उसमें न्यूटन के सारे आविष्कार रखे हुए थे और उसमें एक बड़ा ही अच्छा सृष्टि का मॉडल रखा हुआ था। जैसे बीच में सूर्य, आसपास सारे 9 ग्रह, हर एक ग्रह जिस भी ग्रह का चांद हो उसके उतने चांद, और सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते थे, अपने आप में भी घूमते थे, सारे ग्रह के आसपास उनके चांद घूमते थे। इतना सुंदर ये मॉडल था। उस मित्र को देखकर ये इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया। अपना काम खत्म करके जब न्यूटन बाहर आए, तब उसने न्यूटन से पूछा, अरे वाह न्यूटन, कितना अच्छा खिलौना लेकर आए हो, तुम कहां से लाए, ये किसने बनाया? न्यूटन ने कहा, क्या किसने बनाया? अरे कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा चाहिए। मैंने बनाया नहीं इसको, किसी ने नहीं बनाया, बस एक सुबह मैं उठा, अचानक बन गया ये। वो मित्र कहता है, न्यूटन ऐसी बात मत करो, देखो मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, कोई मूर्ख नहीं हूँ, कोई बात ऐसे ही कैसे बन जाएगी? तुम अगर नहीं चाहते कि ऐसी चीज मेरे पास भी हो, तुम चाहते हो कि एकमात्र ऐसी चीज तुम्हारे पास ही रहे और तुम नहीं बताना चाहते, तो ठीक है, लेकिन ये मैं मानने को ये तैयार नहीं हूं कि अपने आप बन गया। न्यूटन ने कहा कि अगर ये छोटा सा खिलौना अपने आप बन गया, ये तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो तुम कैसे कहते हो कि ये सृष्टि अपने आप कैसे बन गई, जिसका ये खिलौना कैसे अपने आप? किसी ने तो बनाया, जिसने बनाया वो ईश्वर। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड केवल भारतीय संस्कृति देती है। अब देखिएगा, सृष्टि यदि परमात्मा ने बनाई है, तो सृष्टि की निंदा यह अंततोगत्वा परमात्मा की निंदा है। एक बहुत अच्छी पेंटिंग आप देखिए, पेंटिंग देखकर अब उसमें कहे कि ये फूल उसमें गुलाबी बनाए ना, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गुलाबी की जगह अगर लाल बनाए होते तो ज्यादा अच्छा लगता। ये लेडी को जो गिरोए रंग का वस्त्र डाला है, उसकी जगह अगर हरे रंग के वस्त्र होते तो ज्यादा अच्छा लगता। सुनकर आपको लगेगा कि ये तो चित्र की निंदा कर रहा है। चित्र की निंदा ये अंततोगत्वा चित्रकार की निंदा है। क्या चित्रकार को पता नहीं चला कि कौन से रंग भरने चाहिए, कौन से रंग अच्छे लगेंगे? उसी तरह सृष्टि की निंदा यानी परमात्मा की निंदा है। प्रभु को पता नहीं चला कि कैसे बनाना चाहिए। सृष्टि की निंदा न करें। सृष्टि बड़ी सुंदर है, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला इतना सुंदर है। व्यतिरेक से भी
परमात्मा की उपस्थिति पुरवार होती है। यथा धूमा भावे अग्नि अभावः व्यतिरेकः। नीचे यदि आपको अग्नि जलता हुआ न दिखे तो आप ऊपर देखे बिना बता देंगे कि ऊपर धुआं हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार अगर ईश्वर न होता तो, अब देखिए भाषा की मर्यादा आ जाती है, अगर मगर तो। अगर ईश्वर न होता तो ये संसार भी नहीं होता, लेकिन ये संसार तो है, इसका अर्थ ईश्वर भी है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों से ईश्वर की उपस्थिति पुरवार की। आगे चलकर सृष्टि के निर्माण संबंधी प्रश्न परीक्षित ने पूछे, उसके बड़ी सुंदरता से सुखदेव जी ने उत्तर दिए। द्वितीय स्कंद को प्रणाम करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तृतीय स्कंद सर्गलीला। तृतीय स्कंद की शुरुआत में महाभारत की संक्षेप में कथा आती है। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है जिसने राष्ट्र अन्याय से, अधर्म से उस पर बैठ पड़ा है, वो धृतराष्ट्र। कई लोग धृतराष्ट्र पर दया रखते, बेचारा क्या कर सकता है। लेकिन महाभारत में धृतराष्ट्र का ऐसा एक चरित्र है, उसे समझने जैसा है। खुद कुछ नहीं करता, खुद लोगों की दया खाता है। कुछ भी हो जाए, दुर्योधन कुछ भी कहे, कोई आकर धृतराष्ट्र से कहे भाई तुम दुर्योधन को समझाओ, तो कहेगा मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा अंधा। उसे पता था कि उसे राज्य करने का अधिकार नहीं है, फिर भी राज्य का मोह इतना था, गद्दी छूट नहीं रही। और जब पता चला कि वो राज्य नहीं कर पाएगा, पांडव वापस आ गए हैं, तो उसने सोचा कुछ भी हो जाए, पांडवों को राज्य मिलना ही नहीं चाहिए, मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली फोड़। उस तरह से धृतराष्ट्र दुर्योधन के कंधे पे गोली रखकर आक्रमण करता है। विचार, संस्कार धृतराष्ट्र के थे, अधर्म का बीज धृतराष्ट्र का था। एक बहुत प्रसिद्ध ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग समझते हैं कि महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने करवाया, और यदि कृष्ण के विरोधी लोग या जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, वो यदि ये बात कहें तो शायद इतना दुख नहीं होगा। लेकिन कहलाते कृष्ण भक्त ये माने ये तो प्रभु की लीला थी, चाहते थे हो गया, पांडवों की जीत चाहते थे इसीलिए कर लिया। तो महाभारत को कृष्ण की लीला कही, सुनकर बड़ी वेदना होती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जिन्हें भी हम महापुरुष मानते हैं या जिन्हें भी हम अपने जीवन में अपने आइडियल मानते हैं, और the person whom you idolize or put them as your hero, आप उनके जीवन में कोई भी फेलियर नहीं देख सकते। सभी के जीवन में फेलियर आता ही है कभी ना कभी, लेकिन जिनकी ओर हम आंख उठाकर देखते हैं उनके जीवन में हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि फेलियर आ सकता है। कृष्ण अवतार जब भी होता है, मैंने अवतार की लाक्षणिकता बनाई थी, जो नीचे आता है और भवसागर में तैरता है, जो एक आइडियल जीवन जी के बताता है। वरना सोचिए, महाभारत में बात है, भागवत में भी बात आती है,
विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बड़ा समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र जब न माना, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सभी ने मिलकर विदुर जी का अपमान किया। कहा, आप हमारे दरबार में रहकर हस्तिनापुर के गृह मंत्री होकर आप हमारे दुश्मन ऐसे पांडवों की तरफदारी कर रहे हैं। आप ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गलत हैं और हमारा दुश्मन सही है। आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हो। विदुर जी बड़े नम्र हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने सोचा कि अब जब युद्ध अविभाज्य है तो दो भाई, एक ही घर के दो बेटे जब सामने सामने युद्ध के मैदान में खड़े हो, एक ही परिवार, ये दृश्य में देखना नहीं चाहता। विदुर जी राज्य को छोड़कर चले गए हैं गंगा किनारे, गंगा तट पर भक्ति शुरू की। 12 वर्ष का तप हुआ। श्री कृष्ण खुद द्वारिकाधीश दुर्योधन को समझाने आते हैं, क्योंकि सभी को पता था महाभारत का युद्ध यदि होगा तो बड़ा भयंकर होगा। कितना खून बहेगा, कितने घर उजड़ेंगे और साथ ही साथ राज्य की संपत्ति भी उद्ध्वस्त होगी। और किस लिए? केवल दुर्योधन की जिद के लिए। सभी जानते थे धर्म क्या है, सभी जानते थे सच्चाई क्या है, सभी जानते थे गद्दी पर किसका हक है। दुर्योधन को समझाने आए हैं श्री कृष्ण। लंबी कथा है। पहले तो कृष्ण को उलझाए रखने की कोशिश की, बड़ा भव्य स्वागत किया, लेकिन कृष्ण कृष्ण है जी, सब समझते हैं। बड़े बड़े 56 भोग कराए थे, श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। वो तो विदुर की पर्णकुटी में जाकर विदुर की भाजी स्वीकारी है। सबसे ऊंची प्रेम सवाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर कर खाई। दुर्योधन से कहा है, तेरे साथ न मेरे मित्रता का भाव है, न मुझे प्रेम का भाव है। किसी के वहां प्रेम का भाव हो या मित्रता का भाव हो तो प्रेम से किसी के वहां भोजन करते हैं। ना तो मेरे द्वारिका में अन्न घट पड़ा है या खत्म हो गया है कि मैं तेरे वहां खाने आऊं। दो चीजें हैं, दो कारण है, आप किसी और के वहां खाना खाएं। कुछ भी नहीं है ऐसा। दुर्योधन, मैं संधि करने आया हूं। कल सुबह दरबार कितने बजे खुलेगा, सभा कितने बजे बैठेगी, मुझे बता। अगले दिन सुबह श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए, उसे समझाते हैं। दुर्योधन पांडवों को राज्य सौंप दे। दुर्योधन कहता है मुमकिन नहीं है ही नहीं है मुमकिन, मैं दूंगा ही नहीं, साथ कुछ भी कर लो, मरते दम तक न दूंगा। कहा ठीक है दुर्योधन, चल, न तेरी न मेरी, आधा आधा राज्य कर। तेरा तो बिल्कुल हक नहीं है, फिर भी हम तुझे आधा राज्य देने को तैयार हो गए, आधा तो पांडवों को दे दे। कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जैसे बाजार में जाकर सब्जी लेते हैं तो सब्जी का भाव तोल करते हैं। भैया कहेगा 10 रुपए किलो, हम कहेंगे चल 9 रुपए में दे दो, 8 रुपए से शुरू होता है, 8 रुपए में दे दो। भैया मैं नहीं, मैं साहब 8 में मुमकिन नहीं है, 8 में तो हम लेकर आए। ठीक है चल 9 में दे दे। 9.5 में वो बक्का होता है और 50 पैसे बचाकर भी हम खुश होते हैं। देखा बचत की। सोचिए पूरा राज्य इस तरह से नापतोल करने बैठे हैं, वो भी केवल एक ही इच्छा से कि ये युद्ध रुक जाए। आखिर में श्री कृष्ण ने कहा चल दुर्योधन तू पूरा राज्य रख ले, 5 पांडवों के केवल 5 गांव दे दे। मैं तुझे कहता हूं, मैं पांडव को कहूंगा युद्ध नहीं होगा, दे दे। तब दुर्योधन के शब्द हैं सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि विना युद्धेन केशव। सुई की टोच जितना भी जमीन में नहीं दूंगा युद्ध के बिना। मुझे बताएं युद्ध किसे चाहिए? दुर्योधन को। श्री कृष्ण हताश निराश होकर आए, नहीं मना पाए दुर्योधन को। इट वॉज हिज फेलियर।
परिस्थिति को अच्छी से अच्छी तरह आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये देखो। वरना श्री कृष्ण को क्या दुर्योधन के सामने याचना करने की जरूरत थी? उनकी तो द्वारिका यूं ही पड़ी थी और वे तो परमात्मा थे जिसकी प्रकृति से हिलने पर पूरी धरती हिलने लगती है। वो क्या है, दुर्योधन उन्हें कह देगा जाओ मैं आपको नहीं दूंगा और वो चुपचाप दरबार से निकल जाए। जरा आंखें लाल की होती वहीं पर जलकर राख हो गया होता दुर्योधन। लेकिन अपनी निस्सफलता को स्वीकार किया, बताया है स्वीकार करके। कुंती माता से आकर कहा है फुई मैं क्या करूं, ये दुर्योधन मानने को तैयार नहीं, उसे युद्ध चाहिए। कुंती माता ने कहा पार्थ को कहो चढ़ाए बाण, अब युद्ध वही कल्याण। कुंती माता का आदेश हुआ है। ये युद्ध हस्तिनापुर के राज्य के लिए नहीं, ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए। बड़ा सुंदर प्रसंग, समय के अभाव की वजह से उसे वंदन करें। तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय में वराह अवतार की कथा आती है। वराह अवतार का तात्विक अर्थ समझे, पृथ्वी को जल में से बाहर निकाला, अपने दाढ़ पर मनु भगवान को सौंपी है पृथ्वी, कहा इस पर आप संसार का विस्तार करें। वराह नारायण शायद साइंस ऑफ रेक्लेमेशन के पायनियर होंगे। आज भी आप देखते हैं, खासकर मुंबई से मैं आई हूँ, मुंबई जिन्होंने भी मुंबई शहर देखा होगा, नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव का जो प्रदेश है, आज से ज़्यादा नहीं 70-80 साल पहले वहाँ पर समंदर था, कुछ भी नहीं था। फिर उसे पत्थर डालकर वगैरह उस पर जमीन बनाई गई। समंदर में से जमीन को पैदा ही तो किया है, और क्या किया। यदि आप उसे वैज्ञानिक रूप में समझना चाहें वराह अवतार को, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को बाहर निकाला है, मनु भगवान को सौंपा, ये लीजिए आपके रहने के लिए स्थान, अब इसके आगे पृथ्वी का विस्तार करें। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म का रहस्य बताया। मनु, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा मनु यानी पहले जीवात्मा, पहले मनुष्य मनु। जैसे क्रिश्चियनिटी में एडम की बात है, वैसे हिंदू धर्म में मनु, स्वयंभुव मनु, जो मनुष्य की शुरुआत से उनकी पत्नी शत्रुपा ब्रह्मा जी के वरदान द्वारा उनके वहां 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। अब इस परिवार को जरा आप ध्यान से समझते जाएं, बहुत बड़ा फैमिली ट्री है और आगे बीच बीच में से कुछ गृहस्थाश्रम की कथा आती है, तो आप लाइन से सुनते जाएं तो आपको आगे की कथा अच्छी तरह से समझ में आएगी। मनु और शत्रुपा, उसके 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। ठीक, पहले देवहूति के लग्न की बात आती है। करदम ऋषि बिंदु सरोवर के तट पर तपश्चर्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगिए। कहा प्रभु जैसे आपकी आज्ञा हो, आपका कार्य करना है बस। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो सर्ग लीला चल रही है, सज्जन लीला चल रही है, तो आप संसार का विस्तार करने में मदद करें। ब्रह्मा जी ये कहकर अदृश्य हो गए। गर्दन ऋषि ने फिर तपश्चर्या, स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं, कहा वरदान मांगिए। कहा कि मैं तो आपकी सेवा करना चाहता था प्रभु, ये ब्रह्मा जी ने मुझे उलझा दिया। कहा
संसार का विस्तार करो। मैं रहा तपस्वी आदमी, मुझे आप ऐसा कुछ बताएं कि मुझे अनुकूल स्वभाव वाली पत्नी मिले। बहुत सामान्य ऐसा अनुकूल स्वभाव वाली पत्नी। कर्दम ऋषि ने यह तपश्चर्या की, इसलिए ऐसा कहा। यदि किसी स्त्री ने तपश्चर्या की होती तो कहता अनुकूल स्वभाव वाला पति मिले। दोनों के स्वभाव मिलते जुलते होने चाहिए तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कर्दम और देवहूति यह बिल्कुल आइडियल दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। बड़ा सुंदर दाम्पत्य जीवन का। कर्दम ऋषि ने लग्न करते वक्त शर्त रखी थी कि जैसे ही पुत्र जन्म होगा मैं सन्यास की दीक्षा धारण करूंगा और वन में चला जाऊंगा। देवहूति जी ने कहा ठीक है। कर्दम ऋषि तो यज्ञयाता केवल अपनी तपश्चर्या में ध्यान में मग्न रहते। एक दिन कर्दम ऋषि यज्ञ कर रहे थे, अग्नि में आहुति डाल रहे थे घी की। घी के पात्र में घी कम पड़ा होगा। देवहूति जी ने पीछे से आकर घी अंदर डालने लगी। कर्दम ऋषि घी लेने गए, स्पर्श हुआ, आंखें खुली, देखा, पूछा है देवी आप कौन है? देवहूति जी ने कहा मैं देवहूति। 12 वर्ष पहले मेरे माता पिता मनु शत्रुघ्न ने आपके साथ मेरे लग्न करवाए थे। आप यज्ञ कर रहे थे, आपके पात्र में घी कम पड़ा, मैं घी डाल रही थी पात्र में। कर्दम ऋषि ने सोचा 12 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। लेकिन देवहूति जी की सेवा भावना से बड़े प्रसन्न हुए। हा देवी वरदान मांगो। हर एक स्त्री मातृत्व में अपनी पूर्णता अनुभव करती है। कहा मुझे संतान चाहिए, इच्छा पूरी की है। समझ में जैसी बात यह है कि जो बात आए तब सारे भाइयों की आंखें में ऊपर हो जाती है। ओहो क्या बात। घर पे जाकर सभी अपनी पत्नी से कहेंगे सुना, एक थी देवहूति और एक हो तुम। लेकिन मैं कहूं अगर देवहूति जी जैसी पत्नी चाहिए तो कर्दम जैसा पति भी बनना पड़ेगा। देवहूति जी ने त्याग दिया क्योंकि उसे पता था कि मेरा पति ब्रह्म कल्याण में, आत्म कल्याण में लगा हुआ है। बिल्कुल आंख मूंद कर साथ दिया। दिव्य विमान विहार हुआ, 9 बेटियों का जन्म हुआ। 9 भक्ति का प्रतीक है। फिर पुत्र जन्म की अभिप्सा की। कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल नारायण का अवतार हुआ है। बोलिए श्री कपिल नारायण देव की। सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के साथ कर्दम ऋषि को बधाई देने आए हैं। प्रभु का अवतार हुआ है। और कर्दम ऋषि बैठे थे टेंशन में। ब्रह्मा जी ने कहा घर में इतना आनंद का अवसर है, आनंद का वातावरण है, आप इतने टेंशन में क्यों हैं, चिंतित क्यों है इतने? ब्रह्मा जी ये सब आपकी वजह से है। क्यों? आपने मुझे संसार में जाने को कहा, ये फंस गया मैं देखो संसार में। क्यों भला? देखिए लग्न के वक्त ही मैंने शर्त रखी थी पुत्र जन्म होगा, मैं सन्यास की दीक्षा लूंगा, चला जाऊंगा। हाँ बिल्कुल ठीक ना बोल दिया देवहूति जी। नहीं वो तो तैयार है, लेकिन कहती है कि तुम जाओ उससे पहले जिम्मेदारियां पूरी करके जाओ। ये 9 बेटियों के डोलियां उठवा कर जाओ। एक एक बेटी की शादी की इतनी टेंशन होती है, 9 बेटियां कैसे? ब्रह्मा जी ने यहाँ पर संदेश दिया है बेटी की शादी का कभी चिंता नहीं होती, कभी टेंशन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, देखो आंगने में इतने तेजस्वी महापुरुष ऋषिगण आए हैं, 9 ऋषियों को पसंद करो, दूध भात का भोजन करो और समारंभ को समाप्त करो, इतने अच्छे प्रसंग को निपटा दो।
लग्न संस्कार है। लग्न दो आत्माओं का मिलन है। संस्कार है, संस्कार यानी जो जीवन को बेहतर बनाता है। लग्न के बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए। आजकल चिंता क्यों है? क्योंकि लग्न में से ऊपर उठने की भावना चली गई है कि हम जीवन को बेहतर बना रहे हैं। लग्न में शो ऑफ की भावना बैठ गई, दिखावा। ऐसे लग्न करवाएंगे, सब देखते रह जाएंगे। आपकी बेटी क्या आपसे ये मांगती है कि उससे बढ़िया से बढ़िया गहने चाहिए, या बढ़िया से बढ़िया पंडाल चाहिए, या बढ़िया से बढ़िया डेकोरेशन चाहिए, या बढ़िया से बढ़िया खाना चाहिए? वो केवल इतनी ही प्रार्थना करती है कि माता पिता मेरे लिए एक ऐसा जीवन साथी चुन कर दें जो मेरा ख्याल रखे, बस। और क्या जो मुझे समझ सके, इतना ही तो मांगती है। बेटी के लग्न की कभी चिंता नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ये कहते, 9 बेटियों के लग्न हुए। करदम और देवहूति की कथा से आइए हम समझे कि अपने गृहस्थाश्रम को धन्य आप कैसे बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मेरा प्रिय श्लोक भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में ये श्लोक लिखा है। सानंदं सदनं सुताश्च सुधियः कांता प्रियं भाषिणीं सन्मित्रं सदनं श्रयोषि विरति आज्ञापरा सेवकः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे सारो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। एक चीजों का लिस्ट दिया है, आप ये लिस्ट बनाएं और उस पर चेक मार्क करते जाएं। कितनी बातें हमारे जीवन में है, या कितनी बातें हमें हमारे जीवन में लानी है अपने गृहस्थाश्रम को धन्य बनाने के लिए। पहली बात कहा सानंदं सदनम, घर में आनंद का वातावरण रखे। अभी पिछली कथा से ही मैंने बोलना शुरू किया है, जो मेरे भी ये चिंतन में ये बात आई है। घर में हमेशा प्रेशर, टेंशन या खालीपन का वातावरण क्यों रहता है? आनंद के माहौल कभी कभी आता है, हमेशा हम आनंदित क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अपने घर को आनंद बिंदु नहीं बनाते। देखिए, घर में कभी भी झगड़ा हो जाए या कुछ दो व्यक्तियों के बीच में बोलना हो जाए, भाई इतने सारे व्यक्ति रहते हैं एक छत के नीचे, तुल्ले तुल्ले मतलब इतना सभी के मन एक जैसे नहीं होते। आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि दूसरा वही सोचे वही माने, लेकिन परिवार का नाम यही है, घर का नाम वही है जहां पर आप एडजस्ट हो गए। सभी का कि मन में यही इच्छा होनी चाहिए कि मेरी वजह से घर का वातावरण बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर सभी परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप में इस बात का ध्यान रखेंगे तो घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहेगा। क्या होता है घर में जब झगड़ा होता है, तब घर में 2 या 3 पार्टी हो जाती है। देखिए, आप कभी नहीं झगड़ा हो माता पिता, या झगड़ा हो भाई बहन के बीच में, या झगड़ा हो भाई भाई के बीच में, किसी के बीच 2 पार्टियां हो जाती हैं और सभी के बीच में बहुत बोलना होता है। अब क्या करेंगे? अब कमरे में बंद हो जाए, या कहेंगे मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने के लिए आपको घर के बाहर क्यों जाना पड़े? इस बात से मेरा चिंतन शुरू हुआ कि हम घर के बाहर या अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर देते? क्योंकि हम उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं। You're trying to escape from the situation. और आपको लगता है कि उससे दूर भागकर हमें शांति मिलती है।
जब भी आती है, क्यों आती है? क्योंकि बहुतांश, ज्यादा तौर पर, शायद ये जरूरी नहीं, लेकिन जो ज्यादा करके घरों में होता है, आपका बाहर का टेंशन, बाहर का फ्रस्ट्रेशन या बाहर का प्रेशर घर में आकर निकलता है। बहुत बार जितने भी रोज रोज के झगड़े होते हैं उसमें बात कुछ नहीं होती, बिल्कुल बेतुकी बात होती है। जो भी आर्गुमेंट होती बेतुकी आर्गुमेंट, लेकिन घर में कुछ भी सहन न करने की वृत्ति बन गई है। घर के बाहर बोल नहीं सकते ना, घर के बाहर एक हद तक जब बात बढ़ न जाए तब तक हम अपना आवाज ऊंचा नहीं करते, कंट्रोल रखते हैं। घर में आकर सब कुछ आदमी बाहर का टेंशन निकालता है, चिंताएं निकालता है, फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इसके लिए लोग कहते हैं कि एक परिवार ही तो है जो सुख दुख में हमारा साथ देगा। बाहर वाले तो समझते नहीं, परिवार वाले ही तो समझेंगे। लेकिन जो भी मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उनके अनुभवों से मैं पूछूं उनको, इतने सालों से आपने कोशिश की परिवार को समझाने की, क्या परिवार समझा? क्या अभी तक आपको लगता है कि आपका परिवार आपको समझता है पूरे तौर पर, सही तौर पर, जब आपको जरूरत हो? सभी का यह अनुभव है कि जब जरूरत हो, जब उष्ण हो, तब कोई समझता नहीं। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यक्ति मात्र की यात्रा अपनी, आप दुख को लाकर घर में डाल दोगे, उससे आपका दुख कम नहीं होगा, शायद बढ़ेगा जरूर, उतने के उतने रहेगा। परिवार जन समझेंगे तो कितना समझेंगे? पत्नी होगी तो चुप रहेगी, खासकर पत्नी या पति चुप रहते हैं, परेशान है, प्रेमो बिजनेस में बड़ा टेंशन चल रहा है। समझे, दुख कम नहीं होगा उससे, ना तो वो कुछ उसके बारे में कर पाएंगे परिवार वाले। दो शब्द आपको अच्छे कहेंगे, कुछ भी चीज की जरूरत हो हमें बताएं, हम ऐसे मदद करें, वैसे मदद करें। लेकिन बड़े से बड़ी मुसीबत आ जाए, उसका तोड़ जब तक हम खुद नहीं निकालते, हमारे जीवन का तोड़, तब तक ठीक तरह से जीवन पटरी पर नहीं आता। तोड़ भी हमें निकालना। तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि हमारे जो सारी चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेशन है, उसे बाहर रख कर आए। अब एक प्रक्रिया हमने जी कर देख ली, घर पे आकर निकाला। अब इसे जरा उल्टा करके अब ट्राई करें। घर को दुनिया से बचकर, जैसे घर से बचकर आप बाहर जाते हैं, वैसे अब बाहर से बचकर घर में आए। घर को एक आनंद का बिंदु, सुख का, शांति का बिंदु बना दें। सभी घर में आकर मेक इट अ रिक्रिएशनल प्लेस, स्ट्रेस फ्री प्लेस। घर में आकर कोई अपने दुखों की बात न करे, घर में आकर कोई अपने प्रॉब्लम्स की बात न करे, शेयर करे, लेकिन केवल शेयरिंग के लिए, उष्ण होकर नहीं। ऐसा है, ऐसा ऐसा हो, देखते अभी क्या होता है, ठीक है, एवरीथिंग लाइट, बिल्कुल सौम्यता से एक बार लेकर तो देखें। और घर में आकर प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि आज हम अपने परिवारजनों के साथ क्या अच्छी बात करेंगे। Give your inputs for the betterment of your family. अपने अपने हृदय के संवेदनशीलताएं डालते जाए। किसी को ऐसा लगे कि आज साथ में मिलकर ऐसी बातें करेंगे, किसी को ऐसा लगे कि आज साथ में मिलकर भजन करेंगे, या तो फिर साथ में बैठकर पाठ करेंगे, साथ में बैठकर सबसे अच्छी बात, सभी साथ में मिलकर कोई अच्छा ग्रंथ पढ़े, अंदर अंदर चर्चा करें, यदि आपका इसमें रुचि हो तो। मैं वो छोटी से छोटी बात भी करूंगी कि घर पे जाकर रिलैक्स करना है, सभी बैठकर टीवी देखते हो आप, कई घर में होगा, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ। घर में टीवी, एक रोज टीवी के लिए आपके घर में कितने झगड़े होते हैं, जिसके घर में होते हैं, कोई कहेगा ये देखना है। छोटी छोटी बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करी कि उसे हटाते जाए।
साथ में मिलकर सभी अपना अपना प्रोग्राम देखे, लेकिन आधा घंटा एक ये तय करे कि ठीक है ये करना है, तो वो भी साथ में मिलकर लेके आनंद लेके करे कि सब मिलकर ये देखें। To be together and to enjoy together, आनंद साथ में लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये चीज जब व्यक्तिगत रूप में सभी करने लगेंगे, सभी अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करते जाएंगे, तब आप देखिएगा आप थोड़े भी दिन घर से दूर जाएंगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो व्यक्ति कहता है ना, थोड़े दिन घर से दूर जाए, ऐसा लगता है बस अब बहुत काम हो गया, बड़ा मेरा सिर चढ़ गया है, अब घर जाना है, बस घर जाकर शांति है। घर को एक आनंद बिंदु बना दे, जहां पर आप सभी चीजें जाकर भूल जाएं। सानंदम सदनम, आनंद। मैं तो कहती हूँ ऐसा भी अभ्यास कीजिए, मनोविज्ञान में संशोधन हुआ है कि आप किसी के सामने देखकर एक बार हंस भी ले, वो आदमी कितना भी दुखी होगा, घर से कितना भी झगड़ा करके आया होगा, आपके सामने एक हंसी तो देगा। सीधी सी बात है, आप स्माइल करेंगे तो रिटर्न करेगा। कहा है कि आदमी जोर जोर से हंस रहा हो, उसके आसपास 5 फुट के आसपास जितने भी व्यक्ति होते हैं, उसमें आनंद के, हंसने के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। वो स्मित तो करते हैं किसी को हंसते देखकर, हमें भी मन में प्रसन्नता तो होती है ना। अगर इतना देखकर इतना हो सकता है, तो क्या हम शायद शुरुआत में थोड़ा दिखावा ही करके अपने परिवार को सुख न दें? घर के अंदर जाए, ऐसे बकायदा तैयार होकर जाए कि अब हमें हंस के अंदर जाना। एक बार ऐसा करके देखिए आपके परिवार की कैसी प्रतिक्रिया हो। बहुत समय से कथा में ये जोक नहीं कहा मैंने, कहीं पर पढ़ा था। भाई साहब जब ऑफिस से मगनलाल जी जब घर पे जाते, मुंह फूगा हुआ मुंह, और उनकी पत्नी और 2 बच्चे फूगा हुआ मुंह करके, जैसे ही 8 बजे बेल बजी, सभी को पता चल जाता कि ये मगनलाल जी आए हैं। पत्नी बिल्कुल रसोई घर में घुस जाती, गर्म करने लगती, उसे लगता कि 5 मिनट में भोजन नहीं लगेगा, तो फिर चिल्लाने लगेंगे। सभी यही डर में, बच्चे अपने कमरे में घुस जाते कि ये मुंह देंगे उससे पहले हम कमरे में घुस जाए, वरना वापस तड़केंगे कुछ पूछ कर। सभी दूर दूर भागने लगते। और खाना खाते समय टेबल पर बिल्कुल शांति, सभी नीचे देखकर खाना खाते हैं। जितना प्रश्न पूछा उतना ही। आज स्कूल गए थे? हाँ गया था। होमवर्क किया? हाँ किया। पति से पूछा आज दिन में क्या किया? कुछ नहीं, बस शाम को भजन थे उसमें, बस इतनी सी बात हो गई। परिवार वाले सोचते इनके सामने कुछ ज्यादा बोलने जैसा ही नहीं, थोड़ा ज्यादा बोले तो अपनी ही हम ही खत्म होंगे, कोई ज्यादा नहीं बोलता। एक दिन, और इसमें क्या होता है, जब आप शांति घर में लेकर जाते हैं, पति पत्नी पर गुस्सा करता है, पत्नी इसे कान निकालेगी, पत्नी बच्चों पर पूरा गुस्सा करती है, अरे तुम्हें ये नहीं होता, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, यहाँ बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना। और बच्चे एक दूसरे पर गुस्सा कैसे निकालेंगे, वो अंदर अंदर मारा मारी। घर में कितना हुंकार हो जाता है। एक दिन ऐसे ही घर में हंस के जा, मोहन जी ने कथा सुनी होगी, घर में स्मित करके गए हंस के। पत्नी ने यहाँ दरवाजा खोला, मुख देखा, हंस रहे हैं। आहा, वो जो प्रफुल्लित हो गई, कहा अरे वाह, आज तो इनका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने करेले की सब्जी बनाई थी, पता है पति को पसंद नहीं है, तुरंत बदल जाती है, किचन में भागती है, तुरंत से आलू की सब्जी बनाती है। अरे इन्हें पसंद नहीं, आज इतना अच्छा मूड है, इनकी पसंद का कुछ बनाओ, भिंडी और आलू तुरंत फटाफट बना देती। अच्छा खाना खाया, पसंद वाला खाना बनाया है, अच्छी अच्छी बातें टेबल पर, क्या और आज मजा आया?
कल एक काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं, इतवार का दिन है, शाम को घूमने जाएंगे। सब आनंदित। पत्नी सोचती है, वाह, सामने से कहा घूमने जाना है, आप तो सच में बहुत अच्छी बात हो रही है। पत्नी पूछती है, हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा नहीं? नहीं, बहुत अच्छा है। फिर वापस सोचती है, भाई और पूछना नहीं, अच्छे हैं, हंस रहे हैं, वही अच्छा है, हंसने दो। बच्चे भी बड़े अच्छे अच्छे हैं कि खुश हैं, माता पिता एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। फिर पिता कहते हैं, भाई साहब ने कहा, चलो आइसक्रीम मंगवाओ, आज तो आनंद का माहौल है, आइसक्रीम मंगवाते हैं। आइसक्रीम मंगवाया, बच्चे आइसक्रीम खा रहे, वो भी खुश हो गए। अंदर अंदर वो भी अच्छे से बात कर रहे। उसमें घर का जो छोटा बालक था, छोटा बच्चा था, वो आइसक्रीम खाते खाते पूछता है, आज क्या बात है? आज किसी का बर्थडे है क्या? किसी की पार्टी है क्या? इतना अच्छा खुशी का माहौल क्यों है? तो बड़े बच्चे ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज रावण हंसा। देखिए, घर में बच्चे जो होते हैं ना, बड़े संवेदनशील होते हैं। They grasp everything. सानंदम सदनम सुताश्च सूर्य। दूसरी बात कही, संतान बुद्धिमान होने चाहिए। संतान यदि बुद्धिमान हो तो आधी चिंता माता पिता की खत्म हो जाती है। यदि संतान में कुछ कमी हो तो माता पिता को चिंता लगी रहती है कि आज दुनिया कहाँ जा रही है, और मेरे बेटे में या मेरी बेटी में कमी है, क्या होगा इसका। और दूसरी ओर संतान बुद्धिमान हो, पढ़ाई में बड़े अच्छे हो, या पिता को पूरी तरह से या माता को घर में और अपने बिजनेस में अच्छी तरह से आधार दे रहे हो, या अपना खुद का करियर बना रहे हो, तो माता पिता को चिंता नहीं रहती, भाई बड़े अच्छी तरह से सेट हो गए, चिंता नहीं रहती। सुदाश्च सुदेव भाग्य धन्य गृहस्थाश्रम की निशानी है। तीसरा कहा, कांता प्रियम भाषण, पत्नी मधुर भाषणी होनी चाहिए। दोनों पत्नी और पति एक दूसरे से मधुर भाषा में बात करें। एक दूसरे की और भाषा क्या बिगड़ती है, दोनों एक दूसरे से, जैसे क्या बताऊं, अब मैं से कैसे बात करते हैं। पत्नी घर के नौकरों से बेहतर तरीके से बात करती है। प्रेम से मधुर भाषा में बात करें। ऐसा क्यों होता है? Because you take each other for granted. आपको ऐसा लगता है तो ये तो है ही ना, या तो ये तो है ही ना, ये कहाँ जाएंगे। और वर्षों का गृहस्थाश्रम जब हो जाता है तो एक दूसरे के लिए जो सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए। जब सम्मान एक दूसरे की नजर में जब आप गिर जाए, तब मधुर भाषा निकल जाती है। एक दूसरे की नजर में अपना सम्मान बनाए रखें, प्रेम टिकता है इससे। चौथी बात कही, सन्मित्रम, मित्र अच्छे होने चाहिए। ये तो कहा ही है कि a man is known by the company he keeps। जैसे जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, वैसे ही संस्कार, वैसे ही आचार विचार हो जाते। सन्मित्रम, मित्र अच्छे होने चाहिए, विचार भी ऐसे ही आते। पांचवा कहा, सधनम, सात्विक संपत्ति दाम्पत्य जीवन को और ज्यादा दीपायमान, खूबसूरत बनाती है। सीधी सी बात है, गृहस्थाश्रम लेकर बैठे हो, परिवार लेकर बैठे हो, संपत्ति की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन सात्विक संपत्ति। मैंने पहले या दूसरे दिन ही संपत्ति और पैसे के बीच में फर्क समझा दिया था। सातवीं बात कही, आज्ञा परा सेवकः, सेवक आज्ञाकारी होने चाहिए। देखिए, जीवन में यदि आगे बढ़ना हो तो हमें किसी न किसी के आधार की जरूरत पड़ती है। सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते, और उसमें भी सेवक यदि हो तो आज्ञाकारी होने चाहिए। आज्ञाकारी सेवक ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो आपको चिंता नहीं रहती किसी बात की, अब सौंप कर आगे बढ़ सकते हैं। आज्ञा परा सेवक धन्य गृहस्थाश्रम की निशानी है। आठवां कहा, आतिथ्यम प्रतिदिनम, घर में रोज मेहमान आने चाहिए। रोज मेहमान, हमारे शास्त्र में कहा है, अतिथि देवो भव। क्यों कहा?
क्योंकि मेहमान ये एक ब्रेक का काम करते, प्रेशर रिलीजिंग का काम करते। समझिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ हो और दोनों ने एक दूसरे से मौन ले लिया है, दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्या कहते हैं बच्चे कहते हैं ना, कट्टी हो गए, बात नहीं करने बिल्कुल। पति ने सोने से पहले, सोने गया है, पत्नी किचन में काम कर रही है, सोने से पहले एक चिट्ठी रखी है। कल सुबह 5 बजे चाचा जी गांव से आने वाला है, लेने जाना है, तो मुझे 5 बजे उठा देना, 6 बजे की ट्रेन है। चिट्ठी रखी है, पत्नी पढ़ती है, रख देती है। भाई साहब सो गए, उठने में 5 के 5:30, 5:40 हो गए। एकदम हड़बड़ाहट में उठे, देखा समय, पत्नी के सामने, पत्नी बाजू में सो रही है, गुस्से से उसकी तरफ देखता, उसे हिलाता, तुमने मुझे उठाया नहीं। पत्नी ने कहा अपने तकिए के नीचे देखो। पत्नी ने तकिए के नीचे चिट्ठी रखी कि 5 बज गए, उठ जाओ, तुम्हें बात नहीं करनी है, मैं भी बात नहीं करूंगी। ये चीज चल रही है। चाचा जी को दौड़ धूप करके जाकर स्टेशन पे लेकर आता है, रुकना पड़ा चाचा जी 5-10 मिनट। आकर चाचा जी बैठे हैं, पत्नी अच्छी तरह से तैयार हुए स्वागत करती है, पानी देती है, नाश्ता देती है। और फिर तब तो चाचा जी के सामने कैसे रहना पड़ता है। चाचा जी कुछ पूछे कैसे चल रहा है सब, अरे क्या बताएं, बड़ा अच्छा। बहू क्या कर रही है, रसोई घर में हम कैसे प्यार से, फिर बुलाना ही पड़ेगा। अरे सुनती हो, मैं कह रहा हूँ चाचा जी बुला रहे हैं, बाद में करो सब, बोलना पड़ा। पत्नी को भी बात आकर, हाँ बस मैं आ ही रही थी, ये बस चाचा जी को हलवा बड़ा पसंद है ना, तो हलवा बना रही थी मैं। हो गया, खत्म हो गया, झगड़ा खत्म ना। अतिथि घर के वातावरण को थोड़ा सुलभ बनाकर रखते हैं। आदित्यम प्रतिदिन शिव पूजनम प्रतिदिनम। घर में रोज, यहाँ पे शिव कहा है, रोज आपके जो भी इष्ट देव हो उसकी पूजा जरूर होनी चाहिए, उससे घर में संस्कार टिकते हैं। रोज परमात्मा के इष्ट देव की पूजा करें। और मिष्टान्नम गृहम, घर में रोज स्वादिष्ट खाना पकना चाहिए। A way to a man's heart is through his stomach. ये बात तो कोई बदल नहीं पाएगा। अगर आप पूरे परिवार को, साथ में संतान भी देखिए, माँ के हाथ के खाने जैसा कोई खाना। घर में यदि रोज स्वादिष्ट भोजन बने तो घर को जोड़ के रखता है। 2-4 दिन अगर परिवार के लोग घर से बाहर जाए तो घर का खाना याद आना चाहिए। भाई तुम्हारे जैसा खाना कहीं नहीं, माँ तुम्हारे जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। आखिर में कहा, साधो संगम उपासते ही सततम, हमेशा साधु संत महापुरुष के संगत में रहे, सद्विचार प्राप्त करते रहे, उससे सत्संग प्राप्त होगा। परिवार में हमेशा सद्विचार बरकरार रहेगा। ये धन्यो गृहस्थाश्रम, 11 बातें की है धन्य गृहस्थाश्रम के लिए। इसमें से कुछ भी बातें यदि आपके जीवन में हो तो समझिएगा ठाकुर की बहुत कृपा है, और बाकी की सारी चीजें लाने का प्रयत्न करें। कपिल नारायण ने सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया है, माता देवभूति को उसका उपदेश किया है। सांख्य शास्त्र को हम वंदन करें। ये एक बिंदु स्वरूप पर ऐसा बेटा हुआ जिसने जीते जी अपनी माता को मुक्ति दिलाई, इसलिए वो आज भी बहुत ही पवित्र मातृ गया के नाम पर प्रचलित है। सिद्धपद नाम का गांव आज सिद्धपुर उसका नाम है। बहुत बड़ी मातृ गया है, माता का श्राद्ध वहां पर होता है। आगे चलकर हम तृतीय
स्थल को वंदन करें। चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला। देवहूति के गृहस्थाश्रम का हमने वर्णन सुना। इसके बाद आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुए, वो भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा। कैसा? पुत्री का धर्म के साथ जो लग्न होते हैं उसका अर्थ पुत्री का जो बेटा होगा पहला वो नाना नानी हो जाता है। उस जमाने में ऐसा था। लेकिन इस प्रकार से लग्न वही करवाते जिनको खुद का पुत्र नहीं होता। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि मनु और शत्रुपा को 2 बेटे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से लग्न क्यों करवाए? क्योंकि वे जानते थे कि पहले आकुति के यहाँ यज्ञ नारायण का जन्म होगा, नारायण का अवतार है, तो इसीलिए उन्होंने पुत्री का धर्म से उसके विवाह करवाए। आगे चलकर दत्त प्रादुर्भाव की कथा आती है। उस कथा की ओर हम आगे बढ़े, इसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए परिणाम संकीर्तन हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया। मैत्री जी ने दत्त प्रादुर्भाव की कथा सुनाई है। कथा अनसुया और अत्रि के विवाह से शुरू होती है। हमने कर्दम और देवहूति जी का गृहस्थाश्रम देखा। उसमें देखा कि उनकी 9 बेटियां थी, उसमें से दूसरी बेटी यानी अनसुया, उसके विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुए। पति पत्नी ने मिलकर कुल पर्वत पर तपश्चर्या की है। मंत्र बड़ा समझने जैसा है। पुस्तक में भी हमारे पास ये मंत्र है। स्तुति श्लोक स्मरण विभाग में अनुष्ठान के तौर पर समझने जैसा कि जब माता पिता ये निश्चय करें कि उन्हें संतान प्राप्ति की जब इच्छा हो, तब से ये मंत्र का जाप करने की शुरुआत करें। जिन्हें भी इच्छा होगी स्वयं परमात्मा या देव का दिया हुआ बालक हमारे वहां आए। परमात्मा की कृपा से यदि संतान चाहिए तो इस मंत्र का जप करें, अनुष्ठान करें। पेज नंबर 46 पर अत्रि की स्तुति एक चरण मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप सभी फिर उसका अर्थ समझे। अर्थ भी बड़ा समझने जैसा है। शरणं प्रपद्येऽहम् य एव जगदीश्वरः प्रजात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। शरणं प्रपद्येऽहम्। अत्रि ऋषि चिंतन कहते हैं, मैं चिंतन कर रहा हूँ। शरणं तम प्रपद्येऽहम्, आपकी शरण में आओ। य एव जगदीश्वरः, जो इस पूरे जगत के ईश्वर हैं। प्रजामात्मसमां मह्यं, मुझे आपके समान प्रजा चाहिए, मेरे संतान आपके समान हो। प्रयच्छत् इति चिन्तयन्, बस मैं इतना ही, इति चिन्तयन्, मैं यही मांग रहा हूँ, यही चिंतन कर रहा हूँ। शर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए। तीनों को देखकर अत्रि ऋषि चौंक गए। मैंने तो एक ही ईश्वर की चिंतन किया था, एक ही ईश्वर की तपस्या की थी, 3 लोग कौन है? भागवत के चतुर्थ स्कंद का पहले अध्याय का 30वां श्लोक, उसका आखिरी चरण आप देखें। यद्वै ध्यायति ते वयम्, परमात्मा के स्वयं के शब्द। यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा, सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्। हे ऋषि, सत्संकल्प, आपका संकल्प बड़ा अच्छा है और आपके संकल्प को पूरा करने के लिए ही ब्रह्मन
सज्जन, यद्वैद्यायति के आपने जिसका ध्यान किया है वही हम है। भागवत के शब्द, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई फर्क नहीं, ईश्वर एक ही है। प्रभु ने बताया, अगर ईश्वर खुद कहते हैं कि मैं एक ही हूं, तो हम ईश्वर के पालक, ईश्वर के सर्जन कौन होते हैं? परमात्मा को बांट कर रखने वाले ऋषि हम एक ही हैं। आप वरदान मांगे, आपको क्या चाहिए? अत्रि ऋषि कहते हैं कि मुझे जो मांगना था वो तो मैंने अपनी स्तुति में मांग लिया, आपके समान संतान चाहिए। ऋषि की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी के अंश में से सोम यानी चंद्रमा निर्माण हुए, शिव जी के अंश में से दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। विष्णु भगवान सोचने लगे, मैं क्या हूं? बहुत सोचा, उन्होंने सोचा मेरे जैसा तो मैं एक हूं, क्या ज्यादा सोचूं, ऋषि मुनि ने ही तो मांगा है ना। दत्तो मया अहम यद भगवान स दत्तः, प्रभु ने खुद ही को दे दिया है, इसीलिए कहा दत्त, दिया हुआ, स्वयं को समर्पित कर दिया। इसीलिए दत्त उसके पिता थे अत्रि, इसलिए पूरे प्रकरण का नाम हुआ दत्तात्रेय की कथा। सभी की इच्छा होती है कि हमारे घर में संतान परमात्मा के आशीर्वाद से आए, लेकिन ऐसा मुमकिन कब हो? माता पिता देखिए कैसे हैं। अत्रि यानी त्रिगुणमयी माया से जो पर है, वो काम, क्रोध, लोभ, तीनों अवस्था से जो पर है अत्रि। अनसूया, असूया रहित, ईर्ष्या रहित, जिसकी मां ईर्ष्या, जैसे मैंने कहा, कंपैरिजन में से जन्मती है, और कंपैरिजन ये स्त्री सहज भाव है। अब तो स्त्रियों को देखें, पुरुष को सुंदरता देखने में, सुंदर चीज देखने में अच्छा लगता है। एक अच्छा सा गुलाब का फूल देखा तो आप देखकर खुश होंगे, अच्छा फूल, नाइस, कितना सुंदर फूल आया है। लेकिन स्त्री उस फूल को देखकर सोचेगी कि ये फूल मेरे सिर में कैसे लगेगा।